हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डिस्कस करने वाले हैं राकेश यादव सर की बुक से, जो कि बहुत फेमस टीचर है न्यू दिल्ली के। वहीं पर पढ़ाते हैं वो, फिर ऑफलाइन वहीं पर पढ़ाते हैं। ऑनलाइन तो उनकी ऐप से पूरा देश पढ़ता है। तो उनका फेमस बुक है, आप ध्यान से दें, जैनिज्म बुद्धिज्म। लेकिन मैंने क्या देखा, ये एक्चुअली मैं ये इतना बता सकता हूँ, ये इनका अपना लिखा हुआ क्वेश्चन चैप्टर नहीं है। अपना लिखा हुआ नहीं, ये बस क्या किए हैं, कलेक्ट कर लिए हैं एसएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है, चाहे सीपीओ सीएचएसएल जो भी एग्ज़ाम लेती है, उस सब के क्वेश्चन को उन्होंने बस कलेक्ट किया है। तो चलो क्लियर। तो जैसे ही मैंने चैप्टर देखा तो मैंने जैसे ही ये जैनिज्म बुद्धिज्म, तो मुझे लगा, सारे मैंने 66 क्वेश्चन देखे, तो मुझे लगा यार कुछ ही इन्फॉर्मेशन पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि वो इन्फॉर्मेशन कौन है। तो अगर मैं बात करूँ बुद्ध से रिलेटेड, तो बुद्ध से मैंने देखा कि कुछ इन्फॉर्मेशन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें ज़्यादातर पूछ रहा है बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, जैसे लुम्बिनी में हुआ था, ये बात पूछ रहा है। किस क्लेन से बिलोंग करते थे, शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे। फादर मदर के बारे में नहीं पूछ रहा है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी मदर के डेथ के बाद एक लेडी थी, इनकी स्टेप मदर, या उनको आंटी भी बोल सकते हो, महाप्रजापति गौतमी, ये इनका नाम आता है क्योंकि इन्हीं के नाम पे इनका नाम गौतम पड़ा है। ये भी पूछ रहा है। इनके बेटे का नाम भी कहीं नहीं पूछ रहा। क्लियर। और उसके अलावा ये 29 के एज में घर से बाहर चले जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम देख लेते थे, जैसे डिजीज पर्सन, डेड बॉडी, एसेटिक, सन्यासी वगैरह को। तो इन्होंने घर छोड़ दिया। तो घर छोड़ी उस इवेंट को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। तो जब इनका बर्थ होता है तो बर्थ में इनकी माँ दो चीज़ देखती है सपने में, लोटस और बुल। तो ये भी सिंबल पूछते हैं। जब घर से निकलते हैं तो क्योंकि रथ से निकलते हैं तो हॉर्स इसका सिंबल है घर से निकलने का। फिर उसके बाद इनको एनलाइटनमेंट मिलता है कहाँ पे, बोधि ट्री के पास। तो इनका सिंबल वहाँ पे बोधि ट्री हो जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, यानी पहली बार वो भाषण देते हैं, पहली बार वो लोगों को बताते हैं, कुछ कुछ उपदेश देते हैं। फर्स्ट सरमन सारनाथ में हुआ, उसकी यही बात दिया है। उसके बाद महापरिनिर्वाण, ये सब हुआ। और इनके डेथ के बाद जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है ना, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सब के बारे में पूछा हुआ है। ज़्यादातर पता है क्या हुआ, वेन्यू पूछा हुआ, वेन्यू और जो पैट्रॉन्स थे वो पूछा हुआ है। चेयरमैन एक बार भी पूछा नहीं हुआ है। क्लियर। पैट्रॉन्स मतलब उस समय राजा कौन थे, जैसे आपको पता है सबसे पहले हुआ था कहाँ पे, राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर, अजात शत्रु, काल, अशोका और कनिष्क, ये सब पूछे हुआ है। उसके बाद इनके जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, त्रिपिटक, उनके बारे में पूछा हुआ है। बाकी लिटरेचर के बारे में नहीं पूछा हुआ है। और उसके अलावा जो सेक्ट है बुद्ध के, हिनायन, महायान, वज्रायन, उन पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन सब पे क्वेश्चन आया है। क्लियर। उसके बाद जैनिज्म में देखा तो जैनिज्म पे क्वेश्चन आया है। एक तो इनको 3 रत्ना पे भी क्वेश्चन आया है, 1-2 जो इनके 3 रत्ना नहीं बुद्धिज के। और अष्टपाथ जो है इनके 8 फोल्ड पाथ, 8 जो फोल्ड पाथ है ना, उस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद अगर बात करते हैं जैनिज्म के, तो जैनिज्म में भी क्वेश्चन आया है उनके तीर्थंकर पे। पहले तीर्थंकर कौन है, 23वें कौन है, 24वें कौन है, इस पे क्वेश्चन आया है। महावीर जी का जन्म के बारे में आया है, उनके मृत्यु के बारे में आया है, कहाँ पे उनका डेथ हुआ था उनके बारे में आया है। और वो किस क्लेन से बिलोंग करते थे, जैसे वो बुद्ध शाक्य से, तो ये इनका जो अपना है ज्ञानेंद्रिका, उनसे क्वेश्चन आया है। जन्म डेथ कहाँ हुआ था वो सब कुछ आया। 3 रत्ना इनका भी है कि राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन वाला, जो कंडक्ट वाला। उसके बाद पंच महाव्रता है जो है इनके। क्लियर। अहिंसा, सत्य, असेत, ब्रह्मचर्य वाला, अपरिग्रह वाला, ये सब। तो क्वेश्चन आया है वही घूम घूम के, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये हम मानते हैं, जो आपको इस इंफॉर्मेशन से नहीं कलेक्ट होगा। लेकिन जब हम लुसेंट से करते हैं ना, तो लुसेंट से एक भी क्वेश्चन छूटता ही नहीं है। क्लियर। देख लेते हैं क्या हमने जो किया उससे लुसेंट का कोई ऐसा तो नहीं है जो लुसेंट से नहीं हो पा रहा था। क्लियर। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट तीर्थंकर, जैन का पहला तीर्थंकर कौन था, ये सबको पता है भाई। इसका नाम कौन है, क्या नाम है जैन के पहले तीर्थंकर है ऋषभ। क्लियर।
जैन के पहले तीर्थंकर है ऋषभ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और इवन इवन ऋषभ देव का नाम आपको ऋग्वेदा में भी मिलेगा। ऋषभ देव का नाम आपको ऋग्वेदा में भी मिलेगा। और पता है विष्णु पुराण या भगवत पुराण पता है क्या डिस्क्राइब करता है कि ऋषभ थे नारायण यानी विष्णु के इनकार्नेशन, विष्णु जी के अवतार थे। और इनका जो वो है सिंबल है वो है बुल। तो पहले तीर्थंकर के बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं, ऋषभ, बुल याद रखना है, नारायण के अवतार थे। कौन बोला है? विष्णु पुराण और भगवत पुराण। और उसके अलावा ऋग्वेदा में भी मेंशन है इनका नाम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हमारा 2-3 इन्फॉर्मेशन हो गया। और इसके अलावा हमें देखो 3 ही तीर्थंकर आपसे पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ 3 के अलावा नहीं पूछेंगे। एक है फर्स्ट 23वां 24वां, 23वां है पार्श्वनाथ, 24वां है वर्धमान महावीर। क्लियर, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है कि आपसे नहीं हो पाएगा अगर सिंपल इन्फॉर्मेशन किए हो तो। क्लियर, लेकिन ये लूसेंट पे दिया हुआ है। एक बुक है तमिल लिटरेचर, और ये कहाँ पे दिया हुआ है आपको पता है? ये आप संगम लिटरेचर वाला बुक पढ़ेगा ना, संगम वाला चैप्टर, उसमें दिया हुआ है ये एक्चुअली। विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द क्लासिक जीविका चिंतामयी। ध्यान देना, जीविका चिंतामयी एक तमिलियन में एक लिटरेचर है, एक पोएम है। वो किससे एसोसिएटेड है, किस धर्म से एसोसिएटेड है? तो एक्चुअली जैनिज्म से एसोसिएटेड है। ये थोड़ा आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो। क्लियर, यहाँ देखो ना, ये किसके लाइफ पे आपको नाम है? जीविका यानी जीवक, प्रिंस जीवक के लाइफ पे है। किसने लिखा? देख लो, नाम थोड़ा खतरनाक है, तिरुत्ता कतेवर। क्लियर, इस बुक को एक और नाम देते हैं मनानूल भी नाम बोलते हैं, जिसका मतलब बुक ऑफ मैरिजेज। क्लियर, नेक्स्ट है, यहां से हम कई इंफॉर्मेशन यहां पे साथ साथ याद रखना। एक सेकेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब जैसे ही ऐसे क्वेश्चन करा ना, ऐसे क्वेश्चन मैं एक चीज बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करना तो दिमाग में 4 चीज एक साथ लाना, 4-5 चीजें एक साथ। सबसे पहले बुद्ध ने लास्ट ब्रेथ कहाँ पे लिया, तो इससे पहले सबसे याद रखो भाई जन्म कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी याद रख लिया। फिर इनलाइटनमेंट बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे, निरंजना रिवर के नीचे, निरंजना रिवर का नाम आप फल्गु रिवर है ये याद कर लिया। फिर उन्होंने जब वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद पहले सरमन के लिए वो चले गए सारनाथ यूपी में है, और सारनाथ का पिलर बहुत फेमस है, अशोका ने बनाया है। उसके बाद चले गए इनको कुशीनगर चले गए, कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई, महापरिनिर्वाण वहीं पे हुआ। क्लियर ना, मल्ला एक जगह है उसकी कैपिटल है कुशीनगर। क्लियर, कुशीनगर, हाँ यहाँ सब कुछ लिखा है, परिनिर्वाण और कुशीनगर। ध्यान देना, कुशीनगर में जो रिवर है ना उसका नाम है हिरण्यावती रिवर, हिरण्यावती। और जहाँ पे इनको इनलाइटनमेंट मिला था उनका उस रिवर का नाम था निरंजना का अभी नाम है फल्गु रिवर। क्लियर, फूड पॉइजनिंग से डेथ हो गया था। अब देखो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा। क्लियर, 3 स्कूल ऑफ आर्ट है ना, गंधारा, मगधा, एक अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है। तो गंधारा किससे आपको पता है गंधारा किसे नॉर्थ वेस्ट में था? ध्यान देना, नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में था। यानी ये फॉरेनर से थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा। फॉरेनर से किससे इन्फ्लुएंस था? मान लो कनिष्का से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो कनिष्का कौन से सेक्ट में थे? तो महायाना। ऐसे आप कनेक्ट करके याद करो, आपको नहीं भी पता है तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट हमें आर्ट एंड कल्चर में हमें करना है। ये वाला क्वेश्चन आप आर्ट एंड कल्चर में करते होइएगा। क्लियर, हाँ यहाँ पे देखो एक और चीज, महायाना। देखो हिनायना जो थे ना, हिनायना सेक्ट वाले, मैं एक चीज बताता हूँ। हिनायना जो सेक्ट वाले थे वो समझते थे कि जो बुद्ध भगवान है ना वो बस एक दोस्त है, एक टीचर है। लेकिन जो महायाना वाला थे ना वो भगवान समझने लगे थे। भगवान जैसे समझेंगे तो आइडल वर्शिप करने लगे थे। क्लियर, आइडल वर्शिप किसका? बुद्धा का और बोधिसत्वा को हम ऐसे बोल सकते हैं फ्यूचर बुद्धा। बोधिसत्वा क्या होता है? देखो बुद्धा का मतलब है कि उसने इनलाइटनमेंट, देखो लास्ट में क्या होता है? महापरिनिर्वाण, अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन बोधिसत्वा का मतलब होता है उन्होंने दुनिया के भलाई करने के लिए उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण को बस टाल के रखा कि भाई हम कुछ साल बाद कर लेंगे, अभी लोगों का भलाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
इसको बोलते हैं बोधिसत्व। फ्यूचर बुद्धा हम बोल सकते हैं ना, सिंपल डायरेक्टली। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज स्टैब्लिश्ड कुषाण एरा में हुआ, और इन्होंने मैन गॉड बनाया कि एक गॉड भगवान की उपाधि थे। तो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किसने बताया, हाँ सॉरी, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट इट इज बिलीव टू द नेक्स्ट इनकार्सनेशन ऑफ गौतम बुद्धा, यानी नया नेक्स्ट इनकार्सनेशन, नया अवतार बुद्धा कौन है ये बताना है आपको। ये है मैत्रेय। मैत्रेय एक्चुअली बोधिसत्व थे। ऑब्वियसली मैंने बताया था ना, बोधिसत्व क्या करते हैं, अपने टाल के रखते हैं कि भाई जरूरी है अभी भलाई करना लोगों का। क्लियर। और बोधिसत्व इन अमिताभ सूत्रा और लोटस सूत्रा ही रेफर्ड इज, दो बुक है, सूत्रा अमिताभ सूत्रा और लोटस सूत्रा, इसमें इनको अजीत बोला जाता है, अजीता। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6th नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड, वन सेकेंड, हाँ। हु अमंग द फॉलोइंग मठ, मठ इसको मैथ में बोलिए, मठ इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन सा मठ इंपॉर्टेंट है। देखो बुद्ध की जब भी बात करते हैं तो दो मठ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक होता है विहार, एक होता है चैत्य। देखो बिहार का मतलब होता है लिविंग प्लेस, जहाँ पे लोग जो घूमते रहते हैं लोगों की भलाई के लिए, तो विहार में उनका लिविंग प्लेस होता है। लेकिन चैत्य पर्टिकुलर ऐसा जगह होता है जहाँ पे वो एटलीस्ट भगवान की प्रार्थना वगैरह करते हैं, जो भी करना हो तो ये होता है चैत्य। ये सब तो इससे रिलेटेड ही नहीं। यहाँ पे अगर विहार होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कौन होगा, तब दोनों आंसर लगाना होता है। और एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में एक रॉक कट केव है जिनका नाम था कार्ला केव। कार्ला केव सबसे लार्जेस्ट चैत्यगृह है, चैत्यगृह। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज सैक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट, मैंने अभी आपको बताया उपनिषद नहीं है, उपनिषद आपको पता है फिलोसफिकल बुक है। वेदा तो आपको पता है, 4 वेद मैंने करा लिखा है। एक्चुअली त्रिपिटक है, त्रिपिटक यहाँ पे है ना, त्रिपिटक। कौन त्रिपिटक है, विनय, सुत्त और अभिधम, विनय, सुत्त और अभिधम। विनय पिटक एक्चुअली मोनास्ट्रियल कोड है, मतलब कि मॉन्क्स को बताया जाता है कि ये डिसिप्लिन आपको फॉलो करना होगा, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता वो वाला। नेक्स्ट है सुत्ता पिटक। सुत्ता पिटक मतलब बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, मतलब इसका सिंपल मतलब है बुद्धा की अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे कलेक्ट करके लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक, ऑब्वियसली जो इसमें रिलीजियस डिस्कोर्स है, स्पेशल डॉक्ट्रिन है, रिलीजन से रिलेटेड बात। क्लियर। और अभिधम्म पिटक में और भी चीज़ है, जैसे दिग्घ निकाया, मझिम निकाया, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय वगैरह का बात सुनने होइएगा। अंगुत्तर निकाय ध्यान देना, अभिधम्म पिटक में ही एक टॉपिक है, एक बुक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ही तो एक चीज बताता है कि 16 महाजनपद है, बताइए, हमें पता है ना। नेक्स्ट, अशोका कॉल्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जैसे ही आप थर्ड पूछे ना तो आप दिमाग में याद कर लो, ध्यान देना एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप घर पे रीड करते हो तो आप याद कर लो थर्ड, यानी फर्स्ट कहाँ हुआ वो, फर्स्ट कहाँ हुआ, सेकंड कहाँ हुआ, थर्ड क्या हुआ, याद रखो। फर्स्ट कहाँ हुआ बताओ, याद करो, राजगृह, फिर सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कश्मीर। फर्स्ट हुआ राजगृह, कौन थे, अजातशत्रु। सेकंड के समय में काल अशोक, थर्ड के समय अशोक, फोर्थ के समय कनिष्का। क्लियर। फिर याद करो, ऐसे याद करो, अजातशत्रु हुआ तो कौन सी डायनेस्टी, कौन सी, हर्यंक। काल अशोक के समय शिशुनाग, अशोक के समय मौर्य, लास्ट में कुषाण। क्लियर। तो कलिंग, सॉरी यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कलिंग तो लड़ाई किया था। और ये फोर चारों प्लेस आप याद कर ले सकते हो। ये चारों प्लेस आप किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कोई भी ऑप्शन देता है फालतू तो देना नहीं रहा। मगध सबसे इंपॉर्टेंट जगह था, सारनाथ फर्स्ट सरमन। कलिंग वो प्लेस था जहां पे लास्ट बार लड़ाई किया अशोक, उसके बाद नहीं। क्लियर। आपको याद है ये वाला कौन से मॉन्क थे जिसके कहने के बाद उन्होंने लड़ाई छोड़ दिया, कौन से मॉन्क थे, वो बात याद रखना। वो मॉन्क का नाम है उपागुप्ता। क्लियर, उपागुप्ता। और एक और थे जो, एक और नाम इंपॉर्टेंट है, एक और क्या नाम इंपॉर्टेंट है,
हाँ, नागसेना का नाम आपने सुना है? नागसेना ने जो मिनांडर एक राजा थे, इंडो ग्रीक राजा, मिनांडर को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाने बनना बंदा था, वो था नागसेना। इसलिए उन पे किताब लिखी गई थी नागपन हो। अलेक्जेंडर का ट्यूटर कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट का ट्यूटर कौन था? ये था एरिस्टोटल। ध्यान रखना। जो अलेक्जेंडर के पापा थे ना, फिलिप, उन्होंने एरिस्टोटल को रखा था कि आप अलेक्जेंडर को पढ़ाइए। 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ भाई, 8 फोल्ड पाथ वही तो मेन रास्ता है आपको क्या करने का, मतलब यही है। इसको हम 8 फोल्ड पाथ को हम अष्टांगिका मार्ग कहते हैं कि जो आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 8 फोल्ड पाथ तो अपनाना ही होगा। ये थे गौतम बुद्ध का, और 8 फोल्ड पाथ देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट व्यू, अच्छा देखो, राइट स्पीच बोलो, अच्छा रिजॉल्व, राइट कंडक्ट, एफर्ट, समाधि, और राइट माइंडफुलनेस। क्लियर? राइट लाइवलीहुड। चलो नेक्स्ट है, बुद्धिज्म मेड अ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बाय अलाइंग 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन फोर। देखो, एक नया धर्म आता है। क्लियर? अब नया धर्म को इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब वो मर्चेंट भाई, प्रिस्ट को तो सभी अपनाने को तैयार, तो ये अपना के क्या सही करता है? मान लो ये भी ऑप्शन हो सकता है कि स्लेव को इन्होंने अपनाया, लेकिन मनी लेंडर को तो सब अपनाने को तैयार थे। थर्ड है वॉरियर एंड ट्रेडर, भाई ट्रेडर्स को तो सब अपनाने को तैयार थे, तो ये चरमा के ये अपना के क्या इंपॉर्टेंट काम करते। फोर्थ ऑप्शन है वुमेन एंड शूद्रा। ऑब्वियसली भाई वुमेन को एंट्री नहीं मिलती थी, शूद्र को इंपॉर्टेंट एंट्री नहीं मिलती थी, उनको देखे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यही इन्होंने बोला कि मोरालिटी और डीड, कर्म और मोरालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सन किस जगह पे, किस कास्ट में जन्म लिया, किस जेंडर में जन्म लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? बुद्धा का मतलब क्या होता है? बुद्धा का मतलब है इनलाइटेंड वन, ये तो नॉर्मल सबको पता है। क्लियर? जिन्होंने बोधि, क्लियर, और बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध, हमें पता है। बुद्धिज्म किस क्लेन से बिलोंग करते थे? हमें पता है। किस क्लेन से? साके क्लेन से। ज्ञानेंद्रिका हमें पता है क्या भाई? ज्ञानेंद्रिका क्या है? क्या 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 क्या? जैनिज्म, जैन, महावीर स्वामी, मौर्य अलग है, कुरु अलग है। Who among the following is one of the animal carved at the sun? ध्यान देना, सारनाथ पिलर पे कौन कौन से एनिमल कार्व्ड है? सारनाथ पिलर जहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सरमन होता है, जहाँ पे सारनाथ के पास पिलर बनाते हैं, वहाँ पे तो एक तो क्या किया गया वहाँ पे, देखो 3 लायन है। क्लियर? 3 लायन है, जो इस साइड से हो सकता है चारों साइड, लेकिन हमारा जो पिक्चर मिला उसमें 3 साइड से हमें दिख रहा है। क्लियर? लेकिन वहाँ पे डियर का कोई फिगर नहीं है। तो देखो, हमें सबसे पहले यहाँ पे लायन फिगर मिलता है, उसके बाद यहाँ पे एबेकस होता है, एक एबेकस गोल टाइप का नहीं होता है एबेकस, तो यहाँ पे एक जानवर, यहाँ पे एक जानवर, यहाँ पे एक जानवर, यहाँ पे एक जानवर, और उसके बाद बुल। तो ऐसे फिगर हमें देखने को मिलता है। एबेकस नहीं है चौड़ा, रेक्टेंगुलर या गोल मिलता है, तो रेक्टेंगुलर मिला तो एक यहाँ जानवर, एक यहाँ जानवर, एक यहाँ, एक पीछे जानवर, तो इस जानवर। लेकिन डियर कहीं हमें नहीं मिला है। क्लियर? डियर नहीं मिला है। डियर आपको पता है कहाँ मिला था हमें? डियर ने हमने एक चीज देखा था ना, यहाँ पे कहाँ पे देखा था? पिछले लेक्चर में हमने जब डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था एक क्या, वहाँ पे हम एक इसकी बात नहीं, सील की नहीं बात किए थे, जो पशुपति की बात करते हैं, वहाँ पे डियर फिगर हुआ मिला था। यहाँ पे डियर नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अच्छे से देखो, सारनाथ पिलर अशोका के द्वारा बनाया गया, क्योंकि बुद्धा यहाँ पे फर्स्ट सर्वन, ये इंडिया का नेशनल एम्बलम है। और सबसे पहले ड्रम के ऊपर, ड्रम जिसको हम एबेकस भी बोलते हैं, वहाँ पे 4 एनिमल है। वहाँ कौन कौन एनिमल है? हॉर्स, ऑक्स, एलिफेंट और लायन। याद नहीं करना है कि कौन कहाँ, ऊपर तो 3 लायन ही है, 4 लायन चारों दिशाओं में। क्लियर? उसके बाद बुद्धा कहाँ पे अपना एनलाइटनमेंट अटेंड करता है? आप लोग याद कर लो बिना ऑप्शन को देख के ही। 4 प्लेस इंपॉर्टेंट है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं।
आगे देखो, which one of the following was the last Buddhist text produced in India? सबसे लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस जो कि किया गया इंडिया में। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बाकी इंफॉर्मेशन से हमारे सॉल्व नहीं हो सकते। ये एक्चुअली इसका आंसर है डी, बमसा था पकासिनी। आप यहीं से याद कर लो, यहीं से याद कर लो, क्योंकि आप ये लूसेंट में दिया हुआ है एक्चुअली, लेकिन ये यहीं से याद कर लो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, 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 आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। बुद्धिस्ट लिटरेचर भाई अभी तो त्रिपिटक हमने डिस्कस किया, त्रिपिटक फिर नहीं बताऊंगा। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर किसमें कम, देखो अर्लीस्ट जो बुद्धिस्ट का अर्लीस्ट स्क्रिप्चर था ना, वो किया गया था किसमें, पाली में। लेकिन जो मेजॉरिटी जो बुद्धिस्ट की स्क्रिप्चर है ना, वो है प्राकृत में, मेजॉरिटी। अर्लीस्ट तो पाली में, लेकिन मेजॉरिटी प्राकृत में। इवन जो जैनिज्म है उसका भी मेजॉरिटी प्राकृत में है। गौतम बुद्ध कहाँ पे बन रहे थे हमने देख लिया, लुम्बिनी, ये फिर नहीं कराऊंगा। और इसके मम्मी का नाम याद रखना, पापा का नाम था शुद्धोदना और मम्मी का नाम महामाया। क्लियर, ये थे साक्य क्लान के, कोलिया रिपब्लिक है। लेकिन इनको पाला कौन याद रखना क्या, गौतमी जो नाम नहीं था। मदर ऑफ महावीर हमें पता है, यहीं से देख लो। महावीर याद करो, महावीर कौन है यहाँ, ये तो यहाँ एक सेकंड को, महावीर के मदर का नाम याद रखो। दो इंपॉर्टेंट है, मदर फादर दोनों का हम यहीं पे देख ले रहे हैं। देखो हाँ, मदर का नाम यहाँ पे है। सिद्धार्थ इनके फादर का नाम था, जो कि ज्ञानेंद्रिका के क्लैन के बिलोंग करते थे। और उसके बाद जैसे आपको पता है ना, बज्जी एक रिपब्लिक था, उसमें 8 छोटे छोटे क्लैन थे। तो उस एक क्लैन में थे क्या, ज्ञानेंद्रिका क्लैन के हेड थे उसके फादर, जिनका नाम था सिद्धार्थ। इनकी मदर का नाम है त्रिशला, ध्यान देना, इनकी मदर का नाम है त्रिशला, और सी ऑप्शन करेक्ट है। और जो त्रिशला थी ना, वो वैशाली के किंग चेतक की बहन थी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब त्रिशला इनकी मम्मी का नाम था। यशोदा तो एक्चुअली इनकी वाइफ का नाम था ना, यशोदा से इनके शादी किया गया। और इनसे ध्यान देना, इनसे एक बेटी हुआ जिनको नाम है अनुंजा प्रियदर्शनी। और एक और चीज, अनुंजा प्रियदर्शनी के हस्बैंड थे जैमिली महावीर के फर्स्ट डिसाइपल थे, याद रखो, जैमिली महावीर के फर्स्ट डिसाइपल थे। क्लियर, एक और इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में क्या था, इनके साथ साथ सत्य की खोज में एक और बंदा निकला था। कौन निकला था, जिनका नाम था मखाली घोषला। लेकिन मखाली घोषला और महावीर के बीच डिफरेंस पैदा हो गया। कौन था, मखाली घोषला और महावीर के बीच डिफरेंस पैदा हो गया। ये अलग सेक्ट अपना लिए। इनका क्या नाम था, इनका सेक्ट का नाम था आजीविका सेक्ट का मतलब था भाई सब कुछ पहले से फिक्स है, कुछ भी आप बदल नहीं सकते, जैसे चल रहा है चलने दो, सब कुछ पहले से फिक्स है, आजीविका सेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तिरसला इनकी मम्मी का नाम है, जो चेतक की बहन थी। सिद्धार्थ इनके पापा का नाम है, जो ज्ञानेंद्रिका क्षत्रिय क्लैन से के हेड थे। द पेंटिंग ऑफ अजंता की पेंटिंग क्या डिपिक्ट करती है, स्टोरी ऑफ जातक टेल्स की स्टोरी डिपिक्ट करती है। अजंता जो आपको पता है ना, महावीरा का देखो, महावीर के बारे में भी ऐसे ही सब कुछ याद कर लो एक साथ जब भी आप जाओ ना, जब भी आप कोशिश करो तो एक साथ चारों इन्फॉर्मेशन, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, और क्लियर, ये सब याद कर लो। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, तो इनका एक सेकंड, तो इनका जन्म देखो साथ याद करते हैं। लुम्बिनी में तो इनका जन्म नहीं हुआ था, श्रवण बेलागोला में नहीं हुआ था। इनका जन्म एक्चुअली डेथ पूछा, लेकिन जन्म पहले याद रहते हैं। जन्म हुआ है कुंदग्राम वैशाली में है। क्लियर, और पापा का नाम पता है। और इनको जैसे हमने बुद्ध के बारे में देखा कि गया में इनको इनलाइटनमेंट मिला, सेम इनको इनलाइटनमेंट मिला जम्बिका ग्राम में।
जम्बिका ग्राम किस रिवर के किनारे है? रिजुपालिका रिवर के, रिजुपालिका। और महावीरा को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं कैवल्य ज्ञान, कैवल्य, जिसको सुप्रीम नॉलेज बोलते हैं, कैवल्य। कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब परफेक्ट लर्न हम बोलते हैं इनको, केवालीन भी बोलते हैं, जिन्ना भी बोलते हैं इनको, जिन्होंने अपने सेंसेस पे काबू पा लिया है। निर्गंथा इनको भी बोलते हैं, क्लियर ना। महावीर भी बोलते हैं द ब्रेव, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो इनका जन्म तो हुआ, हमने देख लिया कि कहाँ पे हुआ, वैशाली में, कुंदग्राम में, लेकिन मृत्यु हुआ पावापुरी में, ये याद रखना। Which language mostly used for the propagation of Buddhism? प्राकृत, अभी तो मैंने बताया। बुद्धा gave first religious message, obviously सारनाथ, अभी तो बताया। सेम चीज को हम बार बार नहीं दोहरा ले क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा ना। देखो पहली बार जो उन्होंने सरमन दी थे वहां पर 5 मॉन्क थे, और इस इवेंट को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इस इवेंट को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। महावीरा वॉज बॉर्न इन ए क्षत्रिय क्लान बाय द नेम ऑफ महावीर, क्योंकि आपको पता है शक्य किसका, बुद्धिज्म का, ज्ञानंत्री का, ये मैंने बताया था ना, ज्ञानंत्री का, क्लियर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो जैसे ही थर्ड पूछे ना, पैट्रोनाइज कौन किया था, यानी राजा कौन थे, तो याद कर लो पहले के राजा कौन थे, दूसरे के राजा कौन थे, तीसरे के राजा कौन थे, चौथे के राजा कौन थे, चारों राजा याद करो, ध्यान रखो। सबसे पहले अजातशत्रु भाई साहब, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, हो गया। तो थर्ड ऐसे ही याद हो गया। पितक किस लैंग्वेज में कंपोज है? ऑब्वियसली आपको पता है पाली में। 3 पितक है, तीनों पितक का हमने कहानी बता दिया, सूत, विनय, अभिधम। अभिधम पितक में ही एक है अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय में ही बताता है कि 16 महाजनपद हैं। बुद्धिज्म, नेपाल में जब बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया, ये याद रखना, अशोका के द्वारा। लुम्बिनी में उन्होंने पिलर बनवाया और लुम्बिनी में उन्होंने टैक्स माफ करवा दिया था लोगों से, क्लियर। किसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई? धर्मपाल ने, क्लियर। तो आप नालंदा का बता दो, एक्चुअली कुमार गुप्ता ने, ये गुप्ता डायनेस्टी, और ये पाल डायनेस्टी के गोपाल ने, सॉरी धर्मपाल ने, धर्म, क्लियर। ड्यूरिंग द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, किसके समय में गांधार, दो बार सेम क्वेश्चन आया ना, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, क्लियर। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कौन था? एक तो महायाना वाला था, यानी कनिष्का, यानी भगवान मानते थे बुद्धिज्म को, बुद्ध को। ये भी इंपॉर्टेंट है, बैसाखी पूर्णिमा, एक ग्रेट सिग्निफिकेंस पता है इसलिए रखता है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, एनलाइटनमेंट मिला था, और इवन उनकी एनिवर्सरी भी है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मृत्यु भी हुई थी बुद्धिज्म की। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। यहाँ पे देखो ना, बैसाख पूर्णिमा इज अ फुल मून डे इज अ मंथ ऑफ बैसाख, जिसको मई बोलते हैं इंग्लिश में। सेलिब्रेट करता है 3 चीज को, बर्थ एनिवर्सरी, एनलाइटनमेंट और महापरिनिर्वाणा ऑफ गौतम बुद्ध, सबकी एनिवर्सरी को। बुद्धिज्म 4 चीज बोलते थे, द वर्ल्ड बिलीव, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो बोलते थे। पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई डिजायर है लोगों के पास। इफ डिजायर आर कनकर्ड निर्वाणा विल बी अटेन, ये सही है। और ये उनका लाइन नहीं था, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मस्ट, नहीं ये उनका लाइन नहीं था। डी हटा दो, तो यानी करेक्ट कौन है? डी वाला गया, ABC करेक्ट है। 4 लाइनों बोलते थे, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, पूरा दुख से भरा हुआ है। दुख का मेन कारण क्या है? दुख का मेन रूट है डिजायर, लोग की चाह, क्लियर। कैसे कनकर किया जा सकता है? सबसे पहले डिजायर पे आपने काबू पा लिया तो आपका दुख गया। ऐसा नहीं कि आपको फ्रिज चाहिए, फिर बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, हमेशा आपका कभी भी आपको पूरा ही नहीं होता। ये इनका काम था, ये एक्चुअली में सही है भी है यार। इंसान के पास बहुत कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है कि नहीं, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, क्लियर। जो प्रेजेंट में है उससे खुश रहना चाहिए और
पाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन एकदम पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ये इससे खुशी नहीं हो, मतलब फिर आप कभी प्रेजेंट को जी ही नहीं पाओगे। प्रेजेंट को जीते रहो, हमेशा ट्राई करते रहो, बट प्रेजेंट में रहो। क्लियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म? त्रिरत्न कौन है? त्रिरत्न आपको पता है, 3 चीज त्रिरत्न है बुद्धिज्म के, बुद्धम धम्मम और संभम। सॉरी त्रिरत्न तो जैनिज्म के ना, सॉरी राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। व्यू नहीं है, राइट व्यू नहीं है। क्लियर, सॉरी 3 चीज है, राइट फेथ, राइट नॉलेज और उसके अलावा है राइट कंडक्ट। चलो, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वॉज द नेम एट्रीब्यूट, किसको बोला गया था? पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। मतलब ये बंदे बहुत फेमस थे क्योंकि इनको बुद्ध के बारे में सीखना था, तो इनका नाम था हुआनसांग। इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते थे। हर्षवर्धन के समय आया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ही हर्षवर्धन वाला चैप्टर करोगे ना, ये क्वेश्चन जरूर होगा वहां पे भी। जैन लिटरेचर को आप क्या बोलते हैं? त्रिपिटक नहीं, ये तो बुद्ध को बोलते हैं। आर्य सूत्र नहीं, इपिक्स नहीं, ये तो महाभारत और रामायण है। ये एक्चुअली अंग है, अंग उपांग सब नहीं बोलते थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं बताऊंगा मैं, राजगृह में हुआ था। बुद्ध के कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे? कंटेम्प्रेरी बुद्ध अजात शत्रु थे। अजात शत्रु नहीं। एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें आप आराम से 2 बंदे का नाम लिख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी थे, एक से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय था हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी में बिंबिसार भी कंटेम्प्रेरी थे और इवन अजात शत्रु भी कंटेम्प्रेरी थे। बिंबिसार के बाद आया था ना अजात शत्रु, तो ये भी कंटेम्प्रेरी थे। तो यहाँ पे अगर इवन बिंबिसार अजात शत्रु दोनों, तो बिंबिसार आप लगा सकते हो। अगर बिंबिसार ऑप्शन नहीं रहे तो अजात शत्रु लगा देना। क्लियर, यहाँ पे लगा सकते हो बिंबिसार, क्योंकि महापद्मानंद तो एकदम बाहर, उद्यान भी एकदम बाहर। चलो, वही देखो ना, दोनों आस पास है बिल्कुल। मिलिंदपन हो, मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को अभी बताया था थोड़ी पहले। नागसेना नाम की एक व्यक्ति का नाम बताया था कि नागसेना वो बुद्धिस्ट थे जिन्होंने मिनांडर को बुद्धिज्म का पाठ पढ़ाया और उसको बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया। और इसीलिए क्योंकि उसने एक राजा को बुद्धिस्ट बना दिया था, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने किताब लिखा मिलिंदपन हो, कि मिलिंद को मैंने बना दिया बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यहाँ लिखा मिलिंदपन इज एंशिएंट बुद्धिस्ट। इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ डायलॉग बिटवीन बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना और इंडो ग्रीक किंग। क्योंकि मिलांडर थे, मिनांडर को बहुत जिज्ञासा थी, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन सबका जवाब इतना परफेक्ट मिला ना, तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। क्लियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? उसमें कौन सा सेक्ट नहीं है? ऑब्वियसली इसमें एक ऑप्शन है दिगंबर। दिगंबर कहाँ से हुआ? दिगंबर श्वेतांबर तो जैन का है ना। बुद्ध धर्म और संघ, ये क्या है? ये तो हमें पता है, त्रिरत्न है। महावीर के फर्स्ट डिसाइपल कौन थे? महावीर के फर्स्ट डिसाइपल उनका अपना दामाद जैमली। वर्तमान महावीर को हम क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको जीना बोलते हैं ना, ये हमें पता है। जैन तो उनके फॉलोअर्स को बोलते हैं जैन्स। जीना जिसका मतलब होता है कनकरर, जिसने अपने इनर एनिमीज पे, जैसे दुख पे, जैसे गुस्से पे, ग्रीड पे, लोभ पे, पैशन पे, ईगो, हेट, सब पे कनकर कर लिया। इन्होंने अपने सेंसेस पे कनकर कर लिया। 8 फोल्ड पाथ पे ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, डिजायर नहीं है इसमें। क्लियर। बुद्धिस्ट मॉन्क जिन्होंने स्प्रेड किया तिब्बत में स्प्रेड किया, उस बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम बताना है जिन्होंने तिब्बत में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, जिसका नाम है पद्मसंभवा। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसको, क्योंकि ये नहीं मिलेगा, मतलब जनरली नहीं मिलेगा। पद्मसंभवा तो याद रखना, नेपाल में किसने किया था? अशोका। और पद्मसंभवा तिब्बत में। बर्थ, हाँ, गौतम बुद्ध ने जहाँ पे उनका बर्थ प्लेस है लुम्बिनी में, एक कहा क्या बना दिया? एक पिलर बना दिया। और पिलर बनाने के बाद उसने वहाँ पे क्या की? पीपल ट्री वहाँ पे क्यों बना? वहाँ पे लोगों का टैक्स भी माफ कर दिया। चाइनीज ट्रेवलर जिन्होंने इंडिया में विजिट किया, प्राइमरली क्यों विजिट करें? क्योंकि वो चाहते थे बुद्धिज्म के बारे में जानना, बस इतना इंपॉर्टेंट है।
कुषाण, ध्यान देना, कुषाण का कौन सा रूलर ने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया? ऑब्वियसली कनिष्का है, महायान बुद्धिज्म। जैन फॉर देयर सेक्रेड बुक्स, जैन का सेक्रेड बुक्स कौन है? अंग, उपंग वगैरह जो हमें पता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। Which of the following मुद्रा did गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ? कौन सा मुद्रा उन्होंने किया? धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र परिवर्तन की बात नहीं करते थे, जेस्चर ऑफ चेंजिंग। कैवल्य, कैवल्य यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कैवल्य हम नहीं अवॉर्ड किए कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये किसके साथ जुड़ जाए? ऑब्वियसली महावीर के साथ, हो गया ना। कैवल्य का मतलब होता है इनके पास सुप्रीम नॉलेज हो गया। ये हो गया केवालीन, केवालीन का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज इनके पास हो गया। जैनिज्म से संबंधित। गौतम बुद्ध किस ज्ञानेंद्रिका, टू व्हिच ज्ञानेंद्रिका, यह ज्ञानेंद्रिका नहीं है एक्चुअली, ये किस क्लेन से बिलोंग करते हैं? यह शाक्य क्लेन, क्योंकि ज्ञानेंद्रिका क्लेन से बिलोंग करते हैं। कौन 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 करते हैं? जैनिज्म। बुल किससे रिलेटेड है? बुल जब उनकी जन्म लिया ना, तो उनकी माता माता के सपने में आए थे बुल और लोटस और बुल, तो यह है जन्म से रिलेटेड। इनलाइटनमेंट का सिंबल है बोधि ट्री। उसके महापरिनिर्वाण, इसका सिंबल है स्तूपा। और महाविनिष्क्रमण का क्या है सिंबल? हॉर्स। और एक और है कौन? धर्मचक्र परिवर्तन, जब पहली बार सरमन देते हैं उनका है व्हील। तो सारा सिंबल हमें पता चल गया। डिजायर इज ए कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, सबको पता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आप देखो, आप अधिकतर क्वेश्चन देखो, नॉट कंटेम्प्रेरी, ध्यान देना, ये सब थोड़ा मैंने बोला ना, ये थोड़े आसपास है, ये तो बहुत दूर है ना। पहले हर्यंक डायनेस्टी आएगी, तो ये सारे हैं हर्यंक डायनेस्टी के। चलो ये थोड़ा बहुत कॉन्टेम्प्रेरी है, थोड़ा आसपास है। लेकिन उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद ना नंदा आता है, ये तो बहुत नीचे हो गया ना भाई, बहुत बाद में ये लोग आए। क्लियर? महावीरा कौन से तीर्थंकर? सबको पता है। जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया? ऑब्वियसली महावीर। परिनिर्वाण कहाँ पे किया भाई? आप दो जगह हमें याद रखना है। जन्म हुआ कहाँ पे? वैशाली में। मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी में, तो पावापुरी। लास्ट रूलर जिन्होंने जैनिज्म को लास्ट डेज में अपनाया, किसने लास्ट डेज में अपनाया? ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य, सबको पता है। क्लियर ना? चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने श्रवणगोला में, क्योंकि आपको पता है वो चले गए थे किसके साथ? किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ चले गए थे, क्योंकि नीचे मगध एरिया में क्या आ गया था? फ्लड आ गया था, फ्लड और सूखा आ गया था, कहीं कहीं फ्लड, कहीं कहीं सूखा। तो लोग चले गए थे नीचे आ गए। नीचे श्रवणगोला एक जगह है जहाँ पे उन्हें सलेखना हासिल कर ली, मतलब अपने आप को, अपने लाइफ को लॉस्ट कर दिया। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल सबको पता है, राजगृह। त्रिपिटक ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, बुद्ध से रिलेटेड है। कलेक्टिव जैन के सैक्रेड बुक सबको पता है, अंग। लैंग्वेज विद्या जिसमें प्रीच करते थे, पाली। मॉन्यूमेंट जो डिवाइन नॉलेज, ऑब्वियसली व्हिच मॉन्यूमेंट, ऑब्वियसली आपको पता है कुतुब मीनार क्या करने हैं, हुमायूं सब, मुस्लिम महाबोधि टेम्पल, ये सब दिल्ली सल्तनत के लीडर का ना। क्लियर? चलो, देयर आर, कौन से धर्म में, कौन से रिलीजन में 24 तीर्थंकर थे? सबको पता है, जैनिज्म। देखो ये इंपॉर्टेंट है, संथारा इज ए रिलीजियस रिचुअल। संथारा इज ए रिलीजियस रिचुअल ऑफ व्हिच कम्युनिटी? ये ध्यान रखना, ये क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं जनरली, ये आप याद रख लेना। इसका करेक्ट आंसर है सी। क्लियर? ये जैन का है, संथारा इज ए रिलीजियस रिचुअल। श्वेतांबर जैन, क्योंकि आपको पता है जैन 2 पार्ट में बिखर गए थे, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ लूसेंट में। एक श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर क्या हुए थे? साउथ में आ गए थे, ये वहीं पे रह गए, सॉरी दिगंबर साउथ में आ गए थे भद्रबाहु के साथ। अभी बिखरा नहीं है, मान लो भद्रबाहु के साथ आ गए थे। इवन चंद्रगुप्त मौर्य जब साउथ में आए, लौटे ना, तो देखा इन लोगों ने व्हाइट क्लोथ पकड़ लिया। लेकिन ये लोग क्या रहने, ये तो इन लोग का काम था नेकेड रहना, क्योंकि इनको पता था कि यार हमारा जो आसमान है वही हमारा क्या है, हमारा कपड़ा है।
तो ये लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, तो ये लोग गए तो देखा इन लोगों ने कपड़ा पहन लिखा है, तो ये लोग फिर दो सेक्ट में टूट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। चंद्रगुप्त मौर्य जो आर्डेंट फॉलोअर है जैनिज्म के, सबको पता है। इतना हो गया और 66 क्वेश्चन हमने किया आज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बुद्धि मौर्यन एम्पायर वाला, मौर्यन और लेटर मौर्यन। एक चीज़ और मुझे बताओ आप लोग, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं पूरा हिस्ट्री ख़त्म करूँ उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, या मैं ऐसे कर सकता हूँ हिस्ट्री फिर पॉलिटी फिर किसी दिन साइंस? क्लियर? हम लोग कोशिश करें कि 2 वीडियो अब डेली आएगी, 2 वीडियो डेली आएगी चाहे मान लो। क्लियर? क्योंकि अब मैंने देखा कि टोटल चैप्टर है 121, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को मैं पूरे को एक ही चैप्टर मानता हूँ। मैं कोशिश करूँगा 300 वो उसमें एक ही वीडियो में आ जाए, कम से कम 2 या 2.5 आवर या 3 आवर लगे, लेकिन एक वीडियो में आ जाए। क्लियर? लेकिन मिलते हैं फिर। आप लोग बताओ, और आप लोग देखते हो इतना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, देखते हो तो बताना। अगर देखते हो तो लास्ट में आप लिखना ऑप्शन कमेंट सेक्शन में अशोका। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।